अच्छी होंगी और उसके बाद मुझे लग रहा है लगातार लंबी गिरावट हो सकती है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस इलेक्शन से पहले बहुत संभल के रहना है। देखो सर, ऐसा तो है नहीं और मौके बहुत आएंगे आगे। देखो अभी 2 दिन मार्केट गिरी, कितनी हाई तौबा हो गई थी। अभी जो 2 दिन मार्केट इतनी ज़्यादा गिरी, और जब मार्केट गिरने में आती है ना भाई साहब, शेयर बढ़ते हैं बहुत कम, और जब गिरते हैं आपको अपना पोर्टफोलियो में सर, मैंने आप सभी के लिए एक योगदान करने वाली चीज़ ज्वाइन बटन आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। तो वहाँ एक ज्वाइन बटन खुल गया है और उस ज्वाइन बटन की फीस यानी कि मेंबरशिप, अगर आप कह सकते ज़्यादा ग्राहक नहीं चढ़ते, उसके बराबर वाली दुकान पर ग्राहक चढ़ते हैं, तो आप खुद ही दूर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिसकी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ रहे हैं उसके अंदर देखते आपको ऐसा लगेगा यार मैं भी ना चढ़ूँ। इन बातों से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल शनिवार है 20 जनवरी और कल भी मार्केट खुलेगी और मार्केट 9:15 बजे से 10 बजे तक, और दूसरा सत्र जब इसका शुरू हो उसके आगे वो पॉजिटिवनेस नहीं होती। ध्यान रखना, आप अपने घर में पॉजिटिवनेस ला सकते हो, वो सारे तरीके मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, है ना। पहले वो मेंबर के बारे में और बात करेंगे सर रेलवे स्टॉक के बारे में। काफ़ी लोग मुझे 15-20 दिन से कह रहे हैं सर रेलवे के स्टॉक ना बड़ी बेहतरीन तरीकों से भागे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे कि कोल इंडिया की नज़र अब किस तरफ जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी यस बैंक के बारे में। सर अब इसको हम कहाँ तक के देखें, और बात करेंगे कि किसके कदम से किसको फ़ायदा होता है, यानी कि बात करेंगे बीएसएनएल का दोबारा से मार्केट में आने से, वोडाफोन आइडिया का क्या और एचएफसीएल का क्या इससे फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी आज हम बात करेंगे एचएफसीएल के बारे में और बात करेंगे सर रेलवे स्टॉक के बारे में। काफ़ी लोग मुझे 15-20 दिन से कह रहे हैं सर रेलवे के स्टॉक ना बड़ी बेहतरीन तरीकों से भागे जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी वीडियो नहीं आती। देखो सर, मेरी वीडियो आईआरएफसी में भी आई है, आरवीएनएल में तब आई थी जब इसकी विशेषताएं मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बताई, और टीलागढ़ में मेरी कंटिन्यू वीडियो बनती ही जाती है। तो रेलवे स्टॉक अभी जब चीज़ें हाई में होती हैं, फिर मैं अचानक से वहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो बना दूँ और उससे आपको लगे भाई बहुत अच्छा हो रहा है, और फिर आप उसे लेकर बैठो और वो वहाँ से गिरावट करना शुरू कर दे। आपको पता ही है आरवीएनएल जैसे शेयर ओवरबॉट जोन में आ गए हैं। अब इसको और ख़रीदने का मतलब है कहीं ना कहीं नुकसान की दायरे में भी हम आ सकते हैं। तो उन पहलुओं को भी समझेंगे कि किस तरीके से रेलवे स्टॉक में हमें अच्छे सुनहरे अवसर कब तक के लिए देखने चाहिए, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। इन बातों से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल शनिवार है 20 जनवरी और कल भी मार्केट खुलेगी और मार्केट 9:15 बजे से 10 बजे तक, और दूसरा सत्र जब इसका शुरू होगा वो होगा सर 11:30 यानी 11:30 से 12:30 बजे तक दूसरा सत्र इसका शुरू होगा। यानी कि कल मार्केट 2 सत्रों में खुलेगी। तो काफ़ी लोगों को लग रहा है कि और तेज़ी के संकेत भी मार्केट में आ सकते हैं। आएंगे भाई, संकेत मार्केट में तेज़ी के आएंगे, और वो विधि को मैं आपको अपनी मेरा दूसरा चैनल है डीप सर 6, उसके अंदर बता चुका हूँ कि किस वजह से हमें मार्केट में खुद को शॉर्ट टर्म के लिए अब तैयार करना है, और लॉन्ग टर्म अगर हमें करना है तो फिर वो हमें इलेक्शन से 15 से 20 दिन पहले देखना पड़ेगा। देखो सर, आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत ही एक अच्छा काम होने जा रहा है, उसके लिए तो मार्केट तैयार है। उससे पहले बड़ी गिरावट भी 2 बार एफआईआई की वजह से हो चुकी है, वो अपना इतना ज़्यादा हिस्सेदारी बेच कर निकल गए हैं। फिर अचानक से आज आपको रोने के बाहर देखने को मिल गई है, और ये वीडियो के माध्यम से हुआ है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे मार्केट ने फ़िलहाल तो काम किया है। अब ये नहीं होता कि मैं आगे की कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ और वैसे ही हो जाए। मेरा क्या सोचने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि बजट जो आ रहा है उससे पहले एक गिरावट हो सकती है, छोटी मोटी गिरावट 1-2 दिन की हो सकती है। फिर बजट में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी और उसके बाद मुझे लग रहा है लगातार लंबी गिरावट हो सकती है। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस इलेक्शन से पहले बहुत संभल के रहना है। देखो सर, ऐसा तो है नहीं कि जो शेयर 50 में या 2000 में वो एकदम 1000 में आगे फिर दोबारा ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि एक प्रतिक्रिया लग रही है कि समय भी तो होना चाहिए ना। फिर उसमें उतना समय लगता है भाई, अगर कोई शेयर 100 से 200 में गया और वो फिर घूम फिर के हमें 100 में ही मिल रहा है, तो हमारा समय भी गया और पैसा भी गया। तो वो चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, हमें अपने पैसों को थोड़ा बचा के रखना है और मौके बहुत आएंगे आगे।
देखो अभी 2 दिन मार्केट गिरी, कितनी हाई तौबा हो गई थी। अभी जो 2 दिन मार्केट इतनी ज़्यादा गिरी, और जब मार्केट गिरने में आती है ना भाई साहब, शेयर बढ़ते हैं बहुत कम, और जब गिरते हैं आपको अपना पोर्टफोलियो में देख के पता लग गया होगा, जब मार्केट तेजी में होती है तो आपको वो उतना प्रॉफिट नहीं आपके पोर्टफोलियो में बढ़ता, पर जिस दिन मार्केट गिरती है सारे के सारे आपको पोर्टफोलियो कहीं कहीं ज़्यादा से गिरते हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि सारे शेयर रेड हो जाते हैं ना उस टाइम जब गिरते हैं, और जब मार्केट भागती है वहाँ कुछ शेयर तेजी में और कुछ शेयर गिरावट हो, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं दिखता। लेकिन जब आपके जो पोर्टफोलियो में सारे शेयर और सब में गिरावट हो जाए 5-5, 10-10, 20-20 रुपए की, तो वो लगता है भाई कितनी हो गई। तो उस सिचुएशंस को भी हमें झेलना है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इलेक्शन से पहले एक बड़ी गिरावट, और आपका भी 1-2 दिन तेजी, और ये जो हमारा बजट आने वाला है उससे पहले थोड़ी सी गिरावट हो सकती है सर कह रहा हूँ। बाकी आपको खुद समझना है, क्योंकि सर सबसे पहले मैं मार्केट में खुद को बचाने वाले और खुद के अंदेशे पे काम करता हूँ, और मेरे अंदेशे मुझे ऐसा लगता है कि आगे की तरफ मुझे धकेलते हैं भाई ये चीज़ें होने वाली है, और वो मैं सारा मार्केट का जो व्यू होता है, साइकोलॉजी होता है, उसके अनुसार बनाता हूँ। ऐसा कोई नहीं मुझे कोई टिप्स दे रहा है भाई, मैं खुद अध्ययन करता हूँ इन चीज़ों के बारे में। अब इन्हीं अध्ययन से मुझे एक याद आया सर, मैंने आप सभी के लिए एक योगदान करने वाली चीज़, ज्वाइन बटन, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, तो वहाँ एक ज्वाइन बटन खुल गया है, और उस ज्वाइन बटन की फीस यानी कि मेंबरशिप अगर आप कह सकते हैं, वैसे तो दिल से दिल मिलाने हैं, उसके अंदर 29 रुपये, 59 रुपये और आपका 89 रुपीज़ का मैंने रखा है। और वो इसलिए रखा है कि कुछ चीज़ें हमें गुप्त चीज़ों के साथ भी करनी चाहिए, और वो हमें इतना फ़ायदा करके देगी कि आगे जाकर हमें उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब ये जो मेंबर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अब इसे बिल्कुल भी मत ऐसे समझना कि मैं आपको पर्सनल कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बता दूंगा। देखो सर, जो भी अच्छी चीज़ें बताता हूँ यूट्यूब में खुल के बताता हूँ। एक दिल होता है, उस दिल के अनुसार एक चीज़ें होती हैं, और वो लक के लिए की जाती हैं। तो वो जो भी चीज़ें मैं उस पैसों के आएंगे उसे किसी गरीब, किसी अच्छी चीज़ों में लगाऊंगा जिससे आपको बेनिफिट हो। और मेरी मनसा, जब मैं थोड़ा सा एज की तरफ जाऊंगा तो एक आश्रम बनाने की भी है, और वो ऐसा आश्रम होगा जहाँ सब के सब आएँ और बस कोई किसी से बोले ना, बैठे रहे भाई शांत। तो माइंड को भी हमें रिलैक्स करने के लिए चीज़ें मैं खोज रहा हूँ, और वो पहाड़ों में बनाऊंगा मैं ना, पहाड़ों में सेब के बाग होंगे, फिर वहाँ पर आप सब भी आया करेंगे। तो वो योगदान शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए ये मेंबरशिप में जुड़ना, इसे आप बंदिश मत समझे कि जुड़ना ही है, इसमें आपको ये देखना है इससे जुड़ के आपके बेनिफिट कितने होंगे, आपको ये समझना है ना। बहुत से लोग कहेंगे भाई 1000 दे दो, 2000, सर ऐसा कुछ नहीं है। आप मंथली अगर 29 रुपये, 89 रुपीज़ 59 देंगे तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, और उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आपको आगे जाकर पता खुद ब खुद लग जाएगा। तो इसलिए दिल से हमें इस चैनल को और बढ़ाना है और इन चीज़ों के आगे करना है, और ये सब ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको जो लगे उस अनुसार ये करके चलना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से रेलवे के शेयर IRFC हो गया, इरकॉन हो गया, या आपका टीड़ागढ़ हो गया, या आपका RVNL हो गया, ये शेयर इतनी तेज़ी के साथ भाग रहे हैं, और अगर आपको इनकी तेज़ी के देखकर आपका मन कर रहा है कि सर मैं भी खरीद लेता, मेरा दोस्त ने खरीदा, उसको अच्छा प्रॉफिट आ गया और मैं चूक गया, मैं रह गया, तो ये बहुत गलत बात है। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है, अगर शेयर मार्केट में काम करना है, जो शेयर आपके पास है नहीं और वो तेज़ी दिखा रहे हैं, अगर आप उसकी तेज़ी देखकर उस शेयर को लेना चाह रहे हैं तो रुक जाओ, चाहे वो खरीदते प्रॉफिट दे आपको, उसमें आपको रुकना पड़ेगा। और अगर आपने शेयरों का माध्यम खरीदने की वजह से इसलिए बनाया कि उसके अंदर काम क्या है, वैल्यू क्या है उसकी, मैं इतने दिन रुक सकता हूं, अगर मैंने टॉप पर लिया, मैंने क्या कहा था, टॉप पर अगर हम कुछ चीज़ें लेते हैं फिर वहां से लुढ़कना शुरू हुआ तो क्या होगा, टेंशन हो जाएगी। अगर हमने उस चीज़ को टॉप पर लिया, क्या उसके लिए हमारे पास समय, क्या RVNL की जो वैल्यू आज है क्या 2 साल बाद इतनी रहने वाली, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा जाएगी। IRFC की वैल्यू आज ही है तो आगे जाके बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, सब कुछ होगा। टीड़ागढ़ जो आज आपको 1000 से ऊपर मिल रहा है, क्या वो इतनी रेट में मिलेगा, नहीं सर, वो सब कुछ होगा, पर वो समय आपके पास है, धैर्यता हमारे पास है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शेयर तो कोई भी लेगा। आज रेलवे हमें इसलिए अच्छा, देखो 2 चीज़ों से रेलवे भाग रहा है, एक तो ये तेजी आ रही है, दूसरे भी एक दूसरे के चक्कर में खरीदे जा रहे हैं। टेक्निकल ये चीज़ें बता रही कि ओवरबॉट जोन में ये चीज़ें आ चुकी हैं, और यहाँ पर रिस्क भी चीज़ें हो सकती हैं। और जब हमारे सामने ऐसी चीज़ हो कि आगे रिस्क हो सकता है, तो वहाँ खुद को बचा लो भाई, अपनी मनी तो सेफ रहेगी ना। और अगर आपको लगता है कि ये रेलवे के लिए काम करेंगे तो फिर इसको खरीदना है। देखो सर, RVNL इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल हो गया, अलग अलग रणनीतियों के लिए, विद्युतीकरण के लिए, कई चीज़ों के लिए काम करता है, उस वजह से खरीद रहे हो
तो लंबे बने रहिए। आईआरएफसी जिस तरीके से बाजार से पैसा उठाकर रेलवे को देता, रेलवे के विकास के लिए आर्मी को भी पैसा देता है, तो उसके लिए उसे खरीदिए। टीड़ागढ़ जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही रेल के डब्बों के लिए काम करता है, और अगर आपको पता है रेलवे और नहीं डब्बे और नहीं बनेंगे तो फिर मत लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसने एक साझेदारी के साथ जो रेल के पहिए होते हैं उसका निर्माण करने और उसको निर्यात करने की चीज़ों के साथ भी कुछ चीज़ें देखी हैं, तो उस वजह से देखिए। सब बहुत सिंपल है, पर उसमें हमें रुकना है। ये तेज़ी और रुकावट वाले चीज़ों के लिए 2 अकाउंट रखिए, एक में तो छोड़ कर रखिए और एक में आपको जल्दबाजी जो करनी है वो कर सकते हैं। तो रेलवे की चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब दूसरा मकसद समझो। अब रेलवे का बजट इससे पहले बहुत अच्छा आया था और उसमें रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया था। कुछ निवेशक सोच रहे हैं और कुछ लोग आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि इस बार बजट में भी रेलवे के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है। और यहाँ बजट 1 फरवरी को जो आने वाला है, उससे पहले रेलवे के शेयरों में तेज़ी आपकी चीज़ों को पुख्ता कर रही है कि हाँ भाई कुछ बजट में रेलवे के लिए आ सकता है। तो एक आस ये भी हो गई। बाई चांस, अगर बाई चांस बजट में कुछ थोड़ा बहुत कमी या कुछ और हुआ, तो फिर क्या आप इस शेयरों को तब भी रख सकते हो। तो यह 2 होप की तरह भाग रहा है। एक तो ये ऊपर जोन में आ गया है, काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया है रेलवे के शेयर, तो हमें समझना है। और ये जो बजट आ रहा है, अब इसके बाद सरकार चेंज या दोबारा ये आएंगी, उस पर भी निर्भर करता है। जितनी भी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां तेजी के संकेत दिखा रही है, अब वो आगे इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये सरकार दोबारा से आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो फिर उससे पहले भी गिरावट होगी। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी के संकेतों में तो ये शेयर पहले ही है, और दोबारा सरकार आ गई तो फिर ये तिबल चोबल हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी आपके साथ ऑपरेटर खेलेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने खुद को बचाना है। लोग बजट के हिसाब से, तेजी के हिसाब से, और सोच रहे हैं कुछ इस बार ये सरकार दोबारा से आए उसके हिसाब से। और सरकारी कंपनियां आपको पता ही भागी जा रही है, रेलवे भी भागा जा रहा है, तो आपको लगता है कि बजट में इस बार बहुत कुछ अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर लंबे समय के लिए हमें बनना है, देखो सर बजट में भी कुछ चीज़ें होंगी तो फिर उसके ऊपर भी काम होगा, है ना, दे दी जाएंगे भाई 4 साल 5 साल में ये चीज़ें होंगी, तो वहाँ भी समय जाता है। अभी तो रेलवे सेक्टर आपको तेज़ी दिखा रहा है, कल एक जगह थम गया या गिर गया, फिर आपके मूड चेंज हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ रेलवे में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। रेलवे, अगर आप पहले वाले रेलवे नहीं है, आप स्टेशन में भी जाकर आप देख सकते हो। फिर यहाँ बुलेट ट्रेन भी चलेगी, है ना, वंदे भारत ट्रेन तो चल ही रही है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो उन चीज़ों के साथ आरवीएनएल, आईआरएफसी, आपको इरकॉन हो गया, टीड़ागढ़ हो गया, अन्य शेयर हो गए, उस हिसाब से देखने हैं। इलेक्शन के माध्यम से सोचना है, बजट के माध्यम से सोचना है, सारी चीज़ आपके सामने क्लियर है। अब मत कहना कि सर रेलवे के ऊपर क्या मैं आपको यहाँ खरीदवाऊँगा, यहाँ कहूँ कि खरीद लो आरवीएनएल को, इतने ऊपर नहीं कह सकता सर। ये ना मैं आपको बेचने के लिए, ना खरीदने के लिए, ना एंट्री करने, ना एग्जिट करने के लिए बोलूँगा। मैं आपको माध्यम एक व्यू दिखा दिया, और इस व्यू के अनुसार ही अगर आप चले तो अच्छा होगा ना। तो व्यू पकड़ने हैं हमें किसी के टारगेट और स्टॉप लॉस में नहीं घूमना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो सर अब इस मार्केट में आगे हमें क्या तैयारी करनी है? देखो तो शॉर्ट टर्म तो हमें करते ही रहना है इसके अंदर, अब है ना, अभी खरीदा अगर कल परसों प्रॉफिट दे, वो तो अभी ये 2 दिन महीने चलेगा ही चलेगा। ये तो मैं चाह ही रहा हूँ कि अब हमें थोड़ा सा प्रॉफिट इसके अंदर से निकालना ही है, वो चाल पकड़ी जाएगी। दूसरा, अब हमें ध्यान रखना चाहिए ये बजट के बाद से हमें फार्मा के शेयरों पे लिख लेना कहीं, फार्मा के शेयरों पे फिर से दिमाग लगाने वाला टाइम आ गया है। तो इस छोटी सी बात को भी आपको कहीं नोट करनी है ना। फार्मा की तरफ भी थोड़ा देख लो भाई, बहुत दिन हो गए फार्मा की तरफ नहीं देखा, तो उसका भी अब समय आने वाला है। तो ये छोटी सी बात है, इसको कहीं लिख कर चलना। अब बात करेंगे सर HFCL की और BSNL की। देखो सर BSNL की बात इसलिए करूँगा, अभी BSNL में काफ़ी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। एयरटेल के चेयरमैन ने, सुनील मित्तल जी ने, BSNL को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यानी महत्वपूर्ण तरीके से आगे को ग्रोथ के लिए देख लिया है। और कहीं ना कहीं BSNL ने खुद अपनी हिस्सेदारी बाजार की उसको बढ़ाने की विषय के साथ, और कहीं ना कहीं अपने को कर्जा मुक्त करने के विषय के साथ देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें BSNL ने बीते दिनों बनाई, और इससे इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर। क्योंकि वोडाफोन आइडिया अपना ना 5G के बारे में, ना फंड के बारे में, और उसके बाद फिर कई जगह से रिजेक्ट वाली चीज़ें उसके सामने आई है। पर BSNL अपने बढ़ते कदमों को 4G के साथ साथ
5G की तरफ भी देखेगा और इस दिवाली 2024 में जो दिवाली आएगी उसके अंदर ये अपने 4G के परियोजना को अच्छा सा कर देगा। लेकिन मुझे आज एक मार्केट में भी गया था अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने देखा कि जगह जगह मुझे जहाँ पहले वोडाफोन आइडिया के स्टॉल यानी छतरी से लेकर बैठते थे सिम लेकर, मुझे आज 2 या 3 जगह BSNL के इस तरीके से सिम बेचते हुए दिखाई दिए। और यकीन करना सर, 4-5 आदमी खड़े थे वहाँ लेने के लिए, मैं सच बोल रहा हूँ। और BSNL का जो चीज़ें अब मुझे दिख रही है, जैसे कुछ देखो सर, एक चीज़ होती है ना, जो कुछ चीज़ मरी हुई होती है उसके आगे वो पॉजिटिवनेस नहीं होती, ध्यान रखना। आप अपने घर में पॉजिटिवनेस ला सकते हो, वो सारे तरीके मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, है ना। पहले वो मेंबरशिप आपको देखना, वो मेंबरशिप नहीं है, वो एक अलग तरीके का लक है, उसको आप देख लेना। जब किसी दुकान पर कोई ज़्यादा ग्राहक नहीं चढ़ते, उसके बराबर वाली दुकान पर ग्राहक चढ़ते हैं, तो आप खुद ही दूर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिसकी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ रहे हैं उसके अंदर देखते आपको ऐसा लगेगा यार मैं भी ना चढ़ूँ, एक ऐसा निगेटिव सी चीज़ आपको दिखेगी। और दूसरी तरफ आप दूसरी दुकान पर ऑटोमेटिकली वहाँ जाओगे जहाँ पहले ही कस्टमर ज़्यादा है। ये अजमा लेना बात को, ये होता है निगेटिव और पॉजिटिव, और ये बनती है सिर्फ अच्छी सोच और बुरी सोच से। तो जिसको इस आदतों को भी अपने ग्रहण करना है, और इसी तरीके से मुझे आज देखने को जो 2 से 3 स्टॉल जो BSNL के दिखे, वहाँ एक पॉजिटिवनेस मुझे देखने को मिली है। मैं भाप जाता हूँ, इसलिए मुझे पॉजिटिवनेस देखने को BSNL में मिली है। और अगर BSNL तरक्की करेगा तो सीधा सीधा यहाँ से फ़ायदा HFCL को भी होगा। देखो सर, HFCL को सिर्फ आप अपने ऑप्टिकल फाइबर के वर्क के हिसाब से ना देखें, HFCL को आपको इसलिए भी देखना है, एक तो वो 5G की मांग को पूरा करने के लिए बीते महीने उसने ये भी कहा था कि वो अपनी ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी को करीब 3 गुना बढ़ा देगा सिर्फ 5G की मांगों को पूरा करने के लिए। और 5G अभी आपको पता है रोल आउट धीरे धीरे होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती जाएंगी और वहाँ पर HFCL पे मजबूती पकड़ आती जाएगी। दूसरा आपको देखना है कि बीते हफ्ते पहले जो एक ऑर्डर BSNL से मिलता हुआ देखने को मिला, करीब 1125 करोड़ रुपए का वो HFCL को मिला था BSNL की ओर से। सॉरी 1127 करोड़ का जो ऑर्डर एक देखने को मिला था वो BSNL की ओर से मिला था। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि HFCL जो है एक साझेदारी किसके साथ करके बैठा है, नोकिया के साथ। तो नोकिया इसका एक सहयोगी है, और नोकिया इसका सहयोगी है तो उसकी उच्चतम तकनीक को वो अच्छा करने के लिए उसने जो साझेदारी की है, उसके बाद वो ही चीज़ वो BSNL के 4G और 5G की मांगों को पूरा करने के लिए करेगा। यानी कि BSNL अगर प्रगति की ओर अपनी चीज़ों को दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर HFCL की चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए भाई। एक तो 5G की मांगों को पूरा करना और एक 4G की चीज़ों के साथ BSNL को मजबूत करने का इसने जो जिम्मा किस तकनीक से किया, उच्चतम तकनीक जो है नोकिया की है। तो यानी कि नोकिया और HFCL यहाँ साझेदारी कर रहे हैं और देखने को ये मिल रहा है वो BSNL की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है। HFCL नोकिया नेटवर्क के सहयोग से ऑप्टिकल तकनीक तैनात करने की योजना बना रही है, यानी कि नोकिया के साथ HFCL। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये। और HFCL भारत के डिजिटल विकास के लिए योगदान दे रहा है। तो जब डिजिटल विकास के लिए HFCL योगदान दे रहा है तो वो तो अपने आप में एक ही बेटर शेयर है। देखो सर, काफ़ी लोग मेरे से जब शेयरों के बारे में पूछते हैं, सर ये शेयर कैसा है, ये शेयर कैसा है, तो मैं आपको दिल से बताऊं, मैं आपको रियल बताता हूं। जो चीज़ मुझे भाप कर लग जाए कि गलत है उसको मैं अच्छा कभी नहीं बताऊंगा। वो मैं अपने घर के लिए भी वही चीज़ करता हूं, बाहर के लिए भी। कल को मैं अपने घर के लिए भी यही दिशा रखता हूं कि मेरे घर वाले भी अगर मुझे कुछ सच को झूठ मानने के लिए कहें तो मैं कभी उनकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा अलग ही रूल है सर। इसी तरीके से HFCL की बात मैं आज इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ कि ये भाग रहा है। मैं HFCL की बात आपको आने वाली दिशा 5G की मांगों को पूरा करना और BSNL, क्योंकि मैं सोच रहा था ये बात बैठे बैठे, और ये जो BSNL वाली चीज़ें मेरे दिमाग में आज ही आई हैं, क्योंकि मैंने वो स्टॉल देखा, फिर मैंने उससे देखते 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 मुझे दिमाग में एकदम HFCL आया। तो फिर मैंने आपको सोचा कि मैं आपको ये बारे में भी बताऊं। तो मुझे HFCL दूर रखने की दृष्टि से बहुत अच्छा लग रहा है सर, लंबी दृष्टि से, है ना। और फिर बता रहा हूँ, ये इलेक्शन तक अपने को थोड़ा बहुत संयम देना है, बचा के रखना है ना, ये आपको समझ कर चल रहा है। दोस्तों, कोल इंडिया अब क्या करने जा रहा है। कोल इंडिया की योजना एक बड़े अच्छे तरीके से आ रही है। कोल इंडिया कह रहा है
कि वो लिथियम सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए एक विशेष योजना बना रहा है। कहीं ना कहीं वो भी इस क्षेत्र की ओर बढ़ना जा रहा है। जिस तरीके से लिथियम और अन्य खनिजों की जो नीलामी सरकार करने जा रही है, और इसके लिए वो सरकार से इस योजना को लेने के लिए बात भी कर सकता है, लेकिन उसके पहले वो देखना चाह रहा है कि सरकार द्वारा जिस तरीके से लिथियम का भंडार साबित हो जाए कि भाई कितना है, क्या क्या है, और उसके बाद वो इस नीलामी में भाग लेने के लिए इस सरकारी कंपनी ने अपने कदमों को आगे कर लिया है। अब कोल इंडिया सिर्फ खनिजों या लिथियम की चीज़ों के साथ नहीं है, या फिर वो अन्य कुछ ग्रीन एनर्जियों के साथ नहीं है। इससे पहले भी आपको पता है कि कोल इंडिया का जो बाजारी हिस्सेदारी है कोयले में, वो 80% से ज़्यादा का उत्पादन करता है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया तो अपने आप में बेस्ट है, और मैंने आपको पहले बता रखा कि कोयले पे चलने वाले थर्मल प्लांट आगे जाकर आपको बेस्ट वर्क करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर बिजली की मांग और डिमांड ज़्यादा होती जा रही है। तो यहाँ से कोल इंडिया अपने आप में विशेषताओं की तरफ है। तो लिथियम के भंडार की खोज के अगर ये इस तरीके की चीज़ों के साथ प्रवेश करेगा, तो ये अपने आप में एक अच्छा वर्क करके बैठ गया है कोल इंडिया। अगर ये योजना ये बना रहा है तो यहाँ से मजबूत हो रहा है ना, इसको आपको समझना है। आपको पता है लिथियम का भंडार एक तो आपको मिला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा कहाँ मिला है, छत्तीसगढ़ में। तो ये 2 भंडार हैं, तो उससे पहले भी कुछ और खनिजों के लिए भी चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत अगर हम देखने चाहें तो कोल इंडिया में, और कोल इंडिया लगातार निरंतर लगातार ये अपनी पॉजिटिव संकेत के साथ ही आगे बढ़ा है ना। अगर आप देखो पिछले 4-5 महीनों में कितनी ग्रोथ कोल इंडिया ने अपने शेयर प्राइस में दिखाई है, और वो यूं ही नहीं दिखाई, इसके जो काम है ना बढ़ते क्रम के साथ हैं। जो 80% से ज़्यादा का कोयला का उत्पादन ये करता हो, वो तो डिमांडेड चीज़ हो गई ना हमारे लिए। तो उस चीज़ को हमें खोजना है ना। सर क्यों खो रहे हो छोटे छोटे शेयरों में? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये वाले शेयरों में काफ़ी लोग बेचते हैं, कसम भी दे रहे हैं भगवान की, आपको कसम है श्री राम की, इस शेर के बारे में बताओ। मत करो ऐसा। क्यों ऐसे अपने पैसों को किसी ऐसे शेयरों में लगा रहे हो? बाद में फिर वो चीज़ें आपको अगर प्रॉफिट दे गई तो आपको अच्छा लग जाएगा, अगर फंस गए तो फिर आपको यार मैं तो फंस गया। पहले ही देख लो उसको कि मैं इसके अंदर फंस भी सकता हूँ, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपना थोड़ा सा मूड चेंज करना है। हमें लगता है कि हमें पेनी स्टॉक अच्छा कर देगा, पैसा कमा कर दे देगा, ये हमें लगता है, पर वैसा होता नहीं भाई। अगर पेनी स्टॉक में इतने दम होते तो ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, ये क्यों छोटे छोटे 50-50 1-1 रुपये के शेयर लेके नहीं बैठ रहे? इन पर तो काफ़ी पैसा है, ये क्यों इतने बड़े बड़े शेयरों में पैसा लगाते हैं? छोटी सी बात आपको समझनी है। एक आधा हो गया पेनी स्टॉक हो गया, क्या पूरी पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक से हमें भरना है क्या? समझो। और ये आदत अगर आप जल्दी चेंज कर दी ठीक है, कुछ दिनों बाद फिर ये हैबिट बन जाएगी हमारी, ये बनती जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे हम इसके अंदर। हमें कोई भी बढ़िया शेयर बेकार लगेगा फिर, और पेनी स्टॉक सब अच्छे लगते जाएंगे। मत उलझो इसके अंदर, और एक अच्छी चीज़ों की तलाश करो। शेयर वाकई अच्छा होगा, चाहे भले मैं उसकी वीडियो ना बनाता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहते हो कि ये शेयर कैसा, और वाकई वो अच्छा है, तो मेरे मुंह से निगेटिव नहीं निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा। और अगर वो निगेटिव है तो मैं उसे पॉजिटिव कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे तो निगेटिव लग रहा है ना भाई वो, तो मैं क्यों झूठ बोलूँ किसी से, है ना। तो वो भी आपको समझना। तो कोल इंडिया यहाँ पर अपने लिथियम की और अन्य खनिजों की खनन की योजना बना रहा है। ये तब बना रहा है जब यहाँ पर बड़े बड़े भंडार निकल रहे हैं, और सरकार अलग अलग तरीकों से खनिज के ब्लॉकों की नीलामी करने की विशेषताएं हमारे सामने रख रही है। तो एक खिलाड़ी और निकल कर आ गया हमारे सामने, कोल इंडिया। इस चीज़ को आपको समझना है। दूसरा, यस बैंक सर आज भी थोड़ी रंगीनता, क्या ये लगातार रंगीनता हमें दिखाता जाएगा? सर देखो, ज़्यादा दिल एक ही शेयर से मत लगाओ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा दिल एक शेयर से मत लगाओ, और वो शेयर जो आपको अभी ऊपर के लेवल पर है और जिसका रिजल्ट 27 जनवरी को आने वाला है। तो ये जितनी भी तेज़ी आपको दिखा रहा है, ये अपने रिजल्ट के अनुसार दिखा रहा है, और एक ब्रोकरेज फर्म ने इसके रिजल्ट पर अच्छी सी भविष्यवाणी कर रखी है कि अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो तब तक तो ये अपनी तेज़ी के संकेत आपको दिखाएगा ही। फिर जब कुछ मार्केट गिरती है, अभी 2 दिन पहले आपको मार्केट गिरने को दिखी, फिर तो उसके अंदर सारे शेयर एक लपेटे में आए ना सर, सारे अच्छे अच्छे शेयर भी गिरे हैं। जब मार्केट गिरती है तो फिर अच्छे अच्छे शेयर भी गिरते हैं ना।
तो कम शेयरों के साथ इस शेयर को हमें आगे की दृष्टि के साथ देखना चाहिए। तो ये क्वार्टर अपने 3 के रिजल्ट के साथ निकलेगा और मैं इसमें क्या आपको बताऊँ, क्या विशेषता इसके अंदर बता दूँ जो आपको इसमें अच्छा लगे, है ना। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, जो प्रशांत को पॉइंट पकड़ लो, प्रशांत कुमार जी ने इस बैंक को अच्छा करके संभाल दिया। जेसी फ्लावर के साथ इनकी जो बैड लोन के साथ चीज़ें हुई हैं वो भी सेट होती जा रही हैं। आगे जाकर जिन बैंकों ने इस बैंक को संभाला है वो आपको देखना है कि यार वो निकलेंगे या इसके अंदर रहेंगे। तो अभी कुछ चीज़ें हैं इसके साथ, वो चीज़ों को आपको भापना है ना। तो मेरे हिसाब से यस बैंक को कम शेयरों के साथ लंबे समय के विषयों के साथ देखना चाहिए। अब जब शेयर ग्रीन है ना तो सबको अच्छा लगता है, हमें तो आगे का देखना है। जब गिरता है तब हमारा मूड क्या कहता है, तो तब हमें तब देखना है ना। इसी तरीके से कल मैंने आपको IEX के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में समझा दिया था, समझ में आ गया था कल किसी को IEX के बारे में। तो कल आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और उसके बाद LIC में आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको समझ में आया है। और उसके बाद आपके लिए वोडाफोन आइडिया में बनाई थी। मैंने ये तो बता दिया BSNL की वजह से HFCL सही हो रहा है और BSNL की वजह से वोडाफोन आइडिया निगेटिव भी हो रहा है, ये बताना मैं आपको भूल गया। और जब जब कुछ चीज़ें अच्छी होती जाएंगी वो आपके सामने आती जाएंगी, और जब जब कुछ चीज़ें बेकार होती जाएंगी वो भी आपके सामने मैं लाता रहूँगा। तो आपको समझना है कि BSNL के बढ़ते कदम और अपनी अच्छी चीज़ों को हमारे सामने रखकर वो खुद पर नहीं दूसरी कंपनी पे निगेटिव और दूसरी कंपनी पे पॉजिटिव, यानी HFCL पे पॉजिटिव और वोडाफोन आइडिया पे निगेटिव असर डाल रहा है। और HFCL की मांग जो वो कर रहा है 5G को पूरा करने के लिए, उस पर विशेष ध्यान दे, और वो नोकिया के साथ ये चीज़ें कर रहा है। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। रेलवे के शेयर सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं जब तक हैं वो हमारे लिए, जब तक के वो भाग रहे हैं। कल को वही शेयर गिरेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे और ये भी नहीं देखेंगे कि RVNL तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इन शेयरों को अगर लेना है तो लंबे समय के लिए रखना है। और इस बजट की मंशा सबको लगता है रेलवे में बहुत कुछ अच्छा बजट आएगा, और मैं कहता हूँ आए, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि इसके बाद होने वाले हैं इलेक्शन, तो उसे नोट करके आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो इसलिए तेज़ी के रुख के साथ तेज़ी में ही बनना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कहता हूँ संभल कर अपने कदमों को शेयर मार्केट में रखना चाहिए। और फार्मा की तरफ आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। और ज्वाइन बटन खुल गया है, उसकी विशेषताओं को भी आजमा कर उसके अंदर कुछ आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना मजबूत कर लो कि दूसरा आपकी एनालाइज को तोड़ ना सके। अपने लालच को इतना कंट्रोल कर लो कि दूसरा अपना पोर्टफोलियो दिखाकर आपके पोर्टफोलियो को बर्बाद कर ना सके। और इतनी ज़्यादा शक्ति अपने अंदर ग्रहण कर लो कि दुनिया आपको हमेशा लालच देगी, उस लालच से हमेशा आपको बचना है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।